छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुकमा दौरे के दौरान बड़ा बयान देते हुए कहा कि जिले से माओवाद का साया लगभग समाप्त हो चुका है और अब विकास की रफ्तार को नई गति दी जाएगी। सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सिंचाई और रोजगार को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। सुकमा स्थित सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बस्तर और विशेष रूप से सुकमा विकास के नए दौरे में प्रवेश कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता सुदूर और अंदरूनी गांव तक सड़क, पेयजल, बिजली और स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना है, ताकि दशकों से विकास से वंचित क्षेत्रों को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। मुख्यमंत्री ने किसानों को राहत देने की बात करते हुए कहा कि जिले में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, जिससे खेतों तक पर्याप्त पानी पहुंचे और किसानों की आय में वृद्धि हो। उन्होंने कहा कि पारंपरिक खेती किसानी को बढ़ावा देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाएगा और युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। साथ ही स्किल डेवलपमेंट पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा और विकास सरकार की डबल गारंटी है। माओवाद के कमजोर पड़ने के बाद अब सुकमा छत्तीसगढ़ के विकास मॉडल के रूप में उभर सकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन कल्याणकारी योजनाओं को तेजी से जमीन पर उतारा जाए और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। राजनीतिक दृष्टि से भी इस प्रेस वार्ता को बस्तर में शांति के बाद विकास के नए अध्याय की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। सुकमा से ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए जिला ब्यूरो संजय सिंह भदौरिया की रिपोर्ट। फिक्स कर दिया था और उनके उस टाइम पर उनका संकल्प भी पूरा हुआ है और इसमें मीडिया के साथियों का भी, आप लोगों का भी बहुत रोल रहा है। आप सब लोग उनके साथ मिलके उनको हिंसा और गोलीबारी से अलग करने की समझाइश दी, उसका असर पड़ा और वो लोग हम लोग की अच्छी पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर काफी संख्या में समर्पित हुए, समर्पण भी अपना किए। मैं आप मीडिया जगत के लोगों को भी इसमें आप लोगों का भी हम सब भी कल के समीक्षा बैठक में किसानों को जानकारी देने की बात कही गई है और किसी भी तरह से खाद बीज की कमी नहीं होने दी जाएगी और ये सब बराबर हमारे अधिकारी किसानों के संपर्क में रहें ताकि वो किसी तरह की गलतफहमी में नहीं पड़े। और जो 3 नया कानून है उसकी भी समीक्षा हुई है और बस्तर के जिलों में इस पर भी बड़ा अच्छा काम हुआ है। तो इस तरह से 3 दिन मतलब 3 जिले का कल का हमारा प्रवास रहा है और इस सुशासन तिहार का मेन उद्देश्य वही है कि हम लोगों को अधिक से बस्तर में और वाटर स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स, जंगल सफारी ये सब को बढ़ाने का शासन का मंशा है। और कल के समीक्षा बैठक में भी समझाइश दिया गया है कि अभी बुआई का समय आ गया है, खरीफ का बुआई का, और जिस तरह से पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति है उससे वैसे बीज की कोई समस्या नहीं है, खाद की भी समस्या नहीं है, विशेषकर डीएपी की थोड़ी कमी रहेगी और इसके लिए कहा गया है कि उसके बड़े कनेरा बड़ा गांव है, करीब 5000 से ऊपर की आबादी है। तो सबसे पहले वहाँ एक बहुत प्राचीन मंदिर है, अभी तीसरी पीढ़ी वहाँ पर पूजा कर रहे हैं। उनके दादा के समय की वो मंदिर है, तो वहाँ पर पूजा अर्चना किए और क्योंकि बहुत पुराना मंदिर है और जनजाति समाज से लोग बनवाए थे और वही लोग आज पूजा पाठ भी कर रहे हैं। वहाँ पूजा करके छत्तीसगढ़ की खुशहाली की प्रार्थना भी की और उसका आने वाले समय में मंदिर का जीर्णोद्धार करने की भी घोषणा हुई है। उसी तरह से वहाँ पर